Hello and welcome to the Federal. We have with us Dr. K. N. Govindacharya, a social activist who has been closely linked to the Ram Janambhoomi movement since its inception in 1983. Sir, my first question to you is, it has been 4 decades when Vishwa Hindu Parishad started the Ram Janambhoomi movement. In the next 4 days, the consecration ceremony of Ram Temple will take place. How do you look back at the journey? It is a moment of rejoicing, happy occasion that something tangible has been achieved. वो हमारे देश का सिविलाइजेशनल एक्सट्रैक्शन था धीरे धीरे। आज़ादी मिलना एक पहलू था, आज़ादी मिलने के बाद से ये शुरू हुआ तो 30 साल सोशलिज्म, उसके बाद 30 साल सेक्युलरिज्म मेन डिस्कोर्स में रहे, मेन स्ट्रीम में रहे। 2010 से कहेंगे तो हिंदुत्व has taken over the central stage and the political and civilizational discourse. इसलिए उसका ही मैं आगे की यात्रा का चरण देख रहा हूँ। राम मंदिर से राज्य तक यात्रा है, उसमें जो 91 से ही मुड़ जाना था इस दिशा में, किसी कारण से नहीं हो पाएगा और बात सीडो सेक्युलरिज्म तक अटक गई। उसका सिविलाइजेशन कनेक्ट नहीं बना, अब बन रहा है। राम मंदिर इशू का सोसाइटी पे एंड हाउ डिड इट चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सर? उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट एंड पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट? इसमें देखिए 3 प्रकार की राजनीतिक ताकतें थी। एक वे लोग जो भारत को एक नेशन ही नहीं मानते थे, मल्टीनेशनल सबकॉन्टिनेंट मानते थे, 17 नेशनलिटीज की बात करते थे, 17 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए कहते थे। दूसरा एक था जो मानता था कि भारतीय राष्ट्र नया है, जनरेशन इज न्यू वन, it took birth on 1947 15th अगस्त, और वही मानते थे कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। ये सब एक धारा थी। और तीसरी धारा थी कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। अब इसका सिविलाइजेशन मार्च में असर्शन बढ़ता जाएगा, ऐसा एक कॉन्शियसनेस लिए हुए था मूवमेंट। और सब तीसरी ताकत थी। तो उसी में कह रहा हूँ कि धीरे धीरे वो लोग गोलबंद होते चले गए और इसकी ताकत राष्ट्रवादी ताकतों की संघ परिवार बन गया और उसका असर्शन बढ़ता चला, आज एक स्थिति तक पहुंचा है। So what is the meaning of Ram Rajya in the present day context? राम राज्य को नई जनरेशन को कैसे समझाएंगे? एग्जैक्टली, इसलिए राम राज्य को एक मिनट देखना शुरू करें तो तुलसीदास जी ने इसका आपको सरल वर्णन किया है रामचरितमानस में उत्तरकांड। इससे एक अकीम थॉट आएगा कि जो 500 साल से दुनिया भर में एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बात चली है और आज वो प्रकृति विध्वंस पर आकर टिक गई है, गैर बराबरी है, डिस्ट्रस्ट है, महिलाओं की स्थिति गौरव की नहीं है, उपभोग की संस्कृति छाई हुई है। अब ये जो फलित हुआ 500 साल के चलते चलने का आज नेसेसिटेट कर दिया है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आदि चीजों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि की गैर रास्ता पकड़ लेने की आज की स्थितियों को, ये सब बातें अब पुश कर रही है कि पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट शुड बी चेंज। आज के युग के अनुसार होगा एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की जगह इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट। इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट की जगह पर पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट दूसरे बनेंगे। इसके अनुसार स्वॉट एनालिसिस अफ्रेश होना चाहिए देश की, दुनिया की। जैसे कितने लोग इस बात से सचेत हैं कि देश तो दुनिया का 2.4% लैंड है, लेकिन 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन दिस लैंड। बोवाइन स्टॉक का यदि ये वैसे कहने को भारत में 7 आदमी पर 1 गोवंश बचा है, कि दुनिया भर का आंकड़ा लेकर देखेगा तो लगेगा कि
दुनिया भर का 30% मोबाइल स्टॉक भारत में है, लाइव स्टॉक का 40% भारत में है। ये सब शॉर्ट एनालिसिस में सामने आना चाहिए था, जो नहीं आया। इसलिए अब उसको सबको ठीक से रीअरेंज करने की जरूरत है। Sir, a lot of people believe the construction of Ram Temple will help BJP in 2024 general election. आपका क्या व्यू है सर? नरसिंह राव जी ने कहा था हम भाजपा से लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते, और विपक्षी दलों ने सेल्फ गोल किया है। नहीं इसलिए जब ये करेंगे तो उसका परिणाम भी वैसा होगा ही। इसलिए इनको चाहिए था कि हम भी राम के हैं, राम हमारे भी हैं, और ज्वाइन करके इसको पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनने देते। जनता तो इंटरेस्ट का अकाउंट तो वो होता, अनावश्यक संघ परिवार को गाली देना, टारगेट बनाना। तो भैया ये तो ऐसी स्थिति है कि आप पत्थर पर चोंच मारेंगे, पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, चोंच की देखभाल करनी पड़ जाएगी। इसी तरह से अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन को मिसरीड किया है, एक ट्रेजेडी। ऐसा एक कंट्रोवर्सी है that Prime Minister should not be present during the consecration ceremony, and some people believe people holding constitutional posts should not be involved in religious activity. आपका पर्सनल मत क्या है सर कि प्रधानमंत्री को होना चाहिए या नहीं? हमारा तो कहना है कि देखिए ये तो निजी आस्था का विषय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सब उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जितना ही महत्व है नहीं रहने का, उससे ज्यादा महत्व है रहने का। लेकिन ये सब निर्णय जिनकी ओर एड्रेस किया जा रहा है उनको तय करना पड़ेगा। उन्होंने जो तय किया है शामिल होने का, तो उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक भी है, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। उसको स्वीकार करें, नहीं स्वीकार कर पाए अपने मन में तो चुप रहे। Construction of Ram Temple is likely to change the basic nature of Ayodhya, which used to be a small town, but now it is being developed as a modern day city. ऐसा चेंजेस हम लोगों ने वाराणसी में भी देखा था, जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बेसिक नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज्ड। इसको आप कैसे देखते हैं सर, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है? मेरा मानना है कि जो बड़ी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, सब हो रहा है, इन सब का सीमित महत्व है। बेसिक तो आस्था का है, और इसके साथ साथ मेरा मानना है कि समृद्धि की साधना में ये टूरिज्म की ओर प्रयाण करना ये एक हद तक लाभ देगा, लेकिन समृद्धि की साधना पर होनी चाहिए बात, और समृद्धि की साधना संस्कृति के अधिष्ठान पर ही संभव है। इसलिए संस्कृति का बलिदान ना हो, ढिलाई ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, रिवर्सल ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी इस विषय पर काफी कुछ होना है। जैसे अब काशी है, काशी में तो साधना की स्थली, अवधूतों की और बड़ों की भी स्थली है। इन सब की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर समृद्धि की साधना की जाए तो ज्यादा ठीक रहे। Sir, Shankaracharya are likely to be not present during the consecration ceremony. How do you look at their absence, sir? रहते तो अच्छा लगता, सभी लोग अब नहीं रह रहे हैं, उनके अपने तर्क है, उनके अपने कारण है, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। इस पर सत्ता पक्ष और जो ट्रस्ट है इनके लोगों को भी अधिक ध्यान देना चाहिए था। शंकराचार्यों की मर्यादा का यथावत पालन किया जा सके, इसका अधिक ध्यान देना चाहिए था। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि देयर आर कोर्ट केसेस गोइंग ऑन over the disputed site in Mathura and Kashi. Do you think there is a need to amend the Places of Worship Act? देखिए, जब राम जन्मभूमि का विषय चलते रहा था उस समय अशोक सिंघल ने कहा था अयोध्या मथुरा काशी तीनों मिलनी चाहिए। अब एक मिला है, अगली पीढ़ियां इस पर विचार करेंगी, क्योंकि भारत की वो यर्निंग है। इसलिए इसके अनुसार आगे मथुरा काशी ये सब स्वाभाविक तौर पर आ जाए।
और इसमें संपूर्ण देश का, दुनिया का आउटलुक सर्वात्मक की ओर है और इगलिटेरियनिज्म की ओर करे तो शुभ होगा दुनिया के लिए। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. ठीक। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.